नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इस बार का जो हरियाणा चुनाव है ये बेहद ही अलग है। क्यों अलग है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जैसे ही चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो गए कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम 2 ओपिनियन पोल पर भी डिस्कशन करेंगे। एक ओपिनियन पोल है नवभारत टाइम्स का और एक ओपिनियन पोल है पोल ट्रैक का। और दोनों ओपिनियन पोल में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है ये भी आपको बताएंगे। और हरियाणा का चुनाव इस बार क्यों बेहद जुदा है, इसके पीछे भी कई वजह है। इस बार चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था वो टूट चुका है और जेजेपी में फूट पड़ चुकी है। उसके 4 विधायक पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं। इसके अलावा मैदान में इस बार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है, अभय चौटाला की इनेलो है, मायावती की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में 2 या 4 सीटों से चुनाव लड़ सकती है। ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस है सपा का, क्योंकि यूपी में भी अलायंस है, यूपी के उपचुनाव में भी अलायंस रहेगा। तो हरियाणा में कांग्रेस सपा को कुछ सीटें दे सकती है जहां पर मुस्लिम और यादवों की आबादी ठीक ठाक है। तो इस बार जो हरियाणा की जंग है ये आमने सामने की जंग है। यहाँ पार्टियां खेमों में नहीं बटी हुई हैं। अगर इनेलो और बीएसपी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन पहले हो चुका है और सीट बंटवारा भी हो चुका है कि 90 सीटों में 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगी। इनके अलावा हरियाणा में किसी बड़ी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ जेजेपी है दुष्यंत चौटाला की, आम आदमी पार्टी है और निर्दलीय तो हमेशा रहते ही हैं। तो इस बार हरियाणा की जो जंग है वो कई मायनों में अलग है, चुनावी जंग। तो आइए पहले बात करते हैं सर्वे की या कहें ओपिनियन पोल की, जो चुनाव तारीखों के ऐलान के कुछ दिन बाद ही सामने आया है। इन ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार आ रही है, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोल ट्रैकर की। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है या कहें इंडिया अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में नज़र आ रही है और बीजेपी सत्ता से बेदखल होती दिख रही है। और इसके पीछे की जो बहुत बड़ी वजह है वो है लोकसभा चुनाव के नतीजे। और लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड चलता आया था वही ट्रेंड लग रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कंटिन्यू करेगा। इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है हरियाणा में। तो पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है हरियाणा में और 90 में से करीब 46 से 59 सीटें पा सकती है। मतलब कि 2/3 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पा सकती है इस बार। इसके अलावा बीजेपी पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में सत्ता से बाहर होती दिख रही है और महज 21 से 29 सीटें मिलती दिख रही है। जिस बीजेपी को 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें 40 सीटें मिली थी, वो बीजेपी इस बार औंधे मुँह गिरने वाली है और उसको महज 21 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की जो जेजेपी है, जिसका प्रदर्शन पिछले साल बेहद अच्छा रहा और 10 सीटें जीती थी, उसका भी हाल इस वाले चुनाव में कुछ खास होता दिख नहीं रहा है और महज 2 से 5 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती हैं। और ये जो 9 सीटें हैं ये इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को मिल सकती हैं। हो सकती है इन 7 में से 9 सीटों में 1 या 2 सीट निर्दलीय को छोड़कर 6-7 सीटें इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को मिल सकती है। और जो बीएसपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई किसी चुनाव में, उसका खाता
हरियाणा विधानसभा में शायद खुलता दिख रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 3 या 4 सीटें इस बार बीएसपी हरियाणा में ला सकती है इनेलो के साथ। तो ये था पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल, जिसमें कांग्रेस सत्ता में आती दिख रही है और 46 से 59 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी महज 21 से 29 सीटें जीत सकती है और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जेजेपी, उसका जो परफॉर्मेंस ग्राफ है वो गिरता दिख रहा है और 2 से 5 सीटों तक वो सिमट सकती है, जो पिछली बार 10 सीटें जीती थी, जिसके साथ गठबंधन करके बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी। और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है और अदर्स के खाते में करीब 7 से 9 सीटें जाती दिख रही हैं, जिसमें बीएसपी और इनेलो का गठबंधन को भी 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो बात थी पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल की। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ, नवभारत और मैटराइज ने मिलकर एक ओपिनियन पोल जो किया है उसके क्या नतीजे हैं। तो अगर टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस 33 से 38 सीटें और जो जेजेपी है दुष्यंत चौटाला की, उसको 3 से 8 सीटें और अन्य का यहाँ पर जो है ग्राफ थोड़ा बढ़ा हुआ है 7 से 12 सीटें। तो जो अन्य में इनेलो और बीएसपी मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हो सकता है इस बार 10-11 सीटें मिल जाए इस गठबंधन को। और जेजेपी की हालत यहाँ थोड़ी ख़राब दिख रही है, 3 से 8 सीटें मिलती दिख रही है और कांग्रेस अच्छी फाइट देती हुई दिख रही है हरियाणा में, क्योंकि नवभारत के भी ओपिनियन पोल ने 33 से 38 सीटें कांग्रेस को दी और बीजेपी 37 से 42 सीटों पर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 37 से 42 सीटें मिल सकती है। तो इस बार का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है काफ़ी फाइटफुल होने वाला या कहें घमासान होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी एक तरफा तरीके से जीत हासिल करता दिख नहीं रहा है। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में जिस तरह विपक्ष ने टक्कर दी, इंडिया अलायंस ने एनडीए को टक्कर दी और गठबंधन करके मोदी सरकार चल रही है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से, तो इस जो उसके ट्रेंड चले आ रहे थे वो उपचुनाव में भी जारी रह सकते हैं और जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है उपचुनाव से भी पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव, उसमें भी जारी होते दिख रहे हैं। तो ये तो खैर ओपिनियन पोल हैं, ये तो एक तरह के सर्वे है जो एक आबादी के हिसाब से लिया जाता है। इस सर्वे में कितने लोग शामिल हुए, सबका सैंपल साइज अलग अलग होता है, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं और एक माहौल बनाना शुरू हो गया है। मीडिया एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है, लेकिन सच क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। और इस बार हरियाणा में कांग्रेस आती दिख रही है या कहीं इंडिया अलायंस आती दिख रही है और कांग्रेस इस बार सपा को भी 2-4 सीटें दे सकती है। तो हो सकता है सपा का भी खाता खुल जाए और हरियाणा में सपा 2 से 3 सीटें जीत सकती है। इसी तरह बीएसपी जो इनेलो के साथ लड़ रही है वो भी खाता खोलते हुए 3 से 4 सीटें जीत सकती है। हालांकि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है ये थोड़ा संकट में नज़र आ रही है, क्योंकि इसके 3 से 4 विधायक अभी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं, तो विधायकों की संख्या भी घट गई है। खैर अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, तो क्या दुष्यंत चौटाला जेजेपी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे? जिस तरह से उनकी पार्टी में फूट पड़ी है, बगावत हुई है और विधायक साथ छोड़कर जा रहे हैं। उसके अलावा क्या बीएसपी और इनेलो इस चुनाव में अपनी साख को बचा पाएगी, दोबारा रिवाइव कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है हरियाणा में और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही है? तो दोस्तों ये था हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ओपिनियन पोल। एक था पोल ट्रैकर का और एक था नवभारत टाइम्स का। नवभारत टाइम्स में बीजेपी को तगड़ी फाइट देती हुई कांग्रेस दिख रही है और इस ओपिनियन पोल में कोई भी पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही है टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल में। हालांकि जो पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल है उसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, क्योंकि उसमें कांग्रेस को 46 से 59 सीटें, करीब 60 के करीब सीट मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी महज
21 से 29 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है। और इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी उतरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। सिर्फ पोल ट्रैकर में उनको 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि नवभारत टाइम्स के ओपिनियन पोल में कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। तो ये था हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल, जिसमें एक ओपिनियन पोल में कांग्रेस की वापसी दिखाई जा रही है और दूसरे ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।